रिसेप्शनिस्ट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती हैं, रिसेप्शनिस्ट को क्या क्या काम करने पड़ते हैं और रिसेप्शनिस्ट को सैलरी कितनी मिलती है। तो अधिक जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखें, जिससे आप भी रिसेप्शनिस्ट के रूप में अपना करियर बना सकें। रिसेप्शनिस्ट को कहीं कहीं फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं और कहीं कहीं फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है। ये डिपेंड करता है आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। तो अलग अलग जगहों पे इन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। अब जानते हैं रिसेप्शनिस्ट काम क्या क्या करते हैं। लोगों को मैनेज करना, उन्हें हैंडल करना, उनकी क्वेरीज को सॉल्व करना, उनकी प्रॉब्लम सुनना, उनकी हेल्प करना, ये सारा काम रिसेप्शनिस्ट को करना पड़ता है। कॉल को मैनेज करना पड़ता है, जितनी कॉल्स आती हैं उन्हें रिसीव करना होता है। इसके अलावा कॉलिंग भी करनी पड़ती है, तो टेली कॉलिंग का काम भी रिसेप्शनिस्ट को देखना पड़ता है। रजिस्टर्स को मेंटेन करना पड़ता है, जितने भी विजिटर्स आते हैं उनके नाम, उनके पता, उनकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो एक रजिस्टर में उनकी एंट्री करनी होती है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। इसके अलावा मटेरियल्स के भी रजिस्टर्स होते हैं, जैसे कि पेंट्री में कितना सामान आया, हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए कितना सामान आया है, कितना यूज हुआ है, कितना बचा हुआ है। तो इन सब की जानकारी मटेरियल रजिस्टर में रिकॉर्ड करनी पड़ती है। कुरियर्स को मैनेज करना पड़ता है, ऑफिस में जितने भी कुरियर आते हैं उन सबको रिसीव करना पड़ता है और जिस व्यक्ति का कुरियर है उसको देना पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारे कुरियर्स अलग अलग जगहों पे भेजने भी पड़ते हैं, तो कुरियर मैनेजमेंट का भी काम करना पड़ता है। ऑफिस में जितने भी जॉब सीकर आते हैं, जिनको नौकरी चाहिए होती है, वो रिसेप्शनिस्ट के पास अपनी CV, अपने रिज्यूमे जमा कर देते हैं। रिसेप्शनिस्ट उन रिज्यूमे को कलेक्ट करके HR डिपार्टमेंट में जमा कर देता है। मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस को भी अरेंज करने की जिम्मेदारी रिसेप्शनिस्ट की ही होती है। कई जगहों पे ये काम एडमिन डिपार्टमेंट का होता है, कुछ जगहों पे ये काम रिसेप्शनिस्ट को भी करना पड़ता है। बुकिंग्स भी करनी पड़ती हैं, जिसमें ट्रेवल से रिलेटेड बुकिंग, जैसे फ्लाइट की बुकिंग हो गई, ट्रेन की बुकिंग है, बस की बुकिंग भी करनी पड़ सकती है। इसके अलावा ऑनलाइन फूड का ऑर्डर भी करना पड़ सकता है, ऑनलाइन होटल की बुकिंग भी करनी पड़ सकती है। तो ये सारे काम भी रिसेप्शनिस्ट को देखने पड़ते हैं। रोजाना यह भी देखना होता है कि ऑफिस में साफ सफाई है या नहीं। अगर कहीं पे गंदगी है तो उसे हाउसकीपिंग स्टाफ से बोल के साफ करवाना पड़ता है। ऑफिस मैनेजमेंट का काम भी रिसेप्शनिस्ट को देखना पड़ता है, इसमें अगर स्टेशनरी है या नहीं है, कुछ ज़रूरी दवाइयाँ हैं या नहीं, हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए कौन कौन से मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ रही है या उन्हें किन चीज़ों की कमी है, पेंट्री में क्या क्या सामान है क्या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का मैनेजमेंट भी रिसेप्शनिस्ट को देखना पड़ता है। अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने का काम भी देखना पड़ता है। ऑफिस में जो लोग भी आते हैं, अगर उन्हें ऑफिस के बॉस से मिलना है या फिर किसी सीनियर मैनेजर से मिलना है, तो उसके लिए उनको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और ये अपॉइंटमेंट दिलवाने का काम रिसेप्शनिस्ट का होता है। कुछ जगहों पर रिसेप्शनिस्ट को चेक और कैश भी रिसीव करना पड़ता है। हालांकि ये काम अकाउंटेंट का होता है, लेकिन कुछ जगहों पे ये काम रिसेप्शनिस्ट को भी देखना पड़ता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि रिसेप्शनिस्ट क्या क्या काम करते हैं। कुछ जगहों पे ये काम ज़्यादा भी हो सकते हैं और कुछ जगहों पे ये काम कम भी हो सकते हैं। अब जानते हैं रिसेप्शनिस्ट बनने के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए होती हैं। आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको इंग्लिश अच्छे से बोलना आना चाहिए, इंग्लिश लिखना अच्छे से आना चाहिए, आपको लोगों को मैनेज करना आना चाहिए, आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, इंटरनेट यूज करने आना चाहिए और आपकी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए। आपको बहुत सारे बुकिंग ऐप्स भी यूज करने आना चाहिए, जिसमें होटल बुकिंग ऐप्स हो गई, कैब की बुकिंग ऐप्स हो गई, टिकट की बुकिंग ऐप्स हो गई। तो जितने भी मोबाइल बुकिंग ऐप्स हैं, इनको यूज करना आपको अच्छे से आना चाहिए। और इसके साथ साथ आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। आप किसी समस्या को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये स्किल्स भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट के पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो उनसे क्वेरीज करते हैं, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को आपको सुनना पड़ता है और उसे सॉल्व करना पड़ता है। तो इस प्रकार हमने देखा रिसेप्शनिस्ट बनने के लिए आपके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। अब जानते हैं रिसेप्शनिस्ट बनने के लिए आपके पास शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर आप किसी बड़े कंपनी में जाना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप किसी छोटे या मीडियम साइज की कंपनी में जाना चाहते हैं तो 12th की मार्कशीट से भी काम चल जाता है।